अबरार शीट आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें गर्म हैं। अब सोशल मीडिया की खबरों पे यकीन करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पर ही बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले आ जाती हैं और सोशल मीडिया को पाकिस्तान में किसी हद तक पजीराई कदरो मंजिलत देने में पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है। दूसरे नंबर पर नून लीग आ जाती है। पीपल्स पार्टी वाले तो पता नहीं अल्लाह के मलंग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया करते हैं अपने तौर पर वो भी, लेकिन जिस तरह पीटीआई का सोशल मीडिया मौसर है उस लेवल तक किसी दूसरी सियासी जमात का सोशल मीडिया मौसर नहीं है। अब सोशल मीडिया पर खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया साबिक खातून अव्वल, क्या उनको प्लांट किया गया था? क्या वो प्लांटेड खातून थी? और क्या बुशरा बीबी से इमरान खान की एलर्जी हो चुकी है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है जो उनको वजारत उज़्मा तक लाना और वहाँ तक बिठाना, और जिस दिन वो वजारत उज़्मा से फारिग हुए तो क्या अब बुशरा बीबी से इमरान खान ने इलादगी इख्तियार कर लिया है या बुशरा बीबी ने इमरान खान से इलादगी इख्तियार कर ली? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो उसकी तस्दीक नहीं है कि चंद रोज़ पहले दो तीन रोज़ पहले सुनने में आया कि लाहौर की किसी फैमिली कोर्ट में बहुत बड़ी नामवर खातून ने खुला के लिए कोई दरख्वास्त दायर की है, लेकिन किसी के इल्म में नहीं है कंफर्म कि ये दरख्वास्त किस खातून ने दायर की है। दूसरी बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट पब्लिक में गर्दिश कर रहा है गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से। वो डॉक्यूमेंट है एफबीआर का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जहां पर बुशरा बीबी ने अपने टैक्स के गोशवारे दाखिल करवाए और एक इंडिविजुअल के तौर पर, आम तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि जो टैक्स के कवानीन है पाकिस्तान में वो ऐसे हैं कि जो घरेलू खातून होती है, खातून खाना जिन्हें हम कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसको हाउस वाइफ या होम मेकर कहते हैं, वो खातून अपने टैक्स के गोशवारे जो है वो दाखिल नहीं करवाती, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड की। तो वो हस्बैंड जब टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है खामन, तो वो लिख देता है जी कि मेरी बीवी है, वो घरेलू खातून है, मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं या नौकरी पर हैं, कितने मेरे ज़ेरे कफालत हैं, कौन कौन है, क्या मेरे आमदन है, क्या मेरे अखराजात हैं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है ये। लेकिन जब खातून खाना हाउस वाइफ से निकल कर कोई कारोबार करना शुरू कर दे या उसके ज़रिए आमदन या ज़राए आमदन शुरू हो जाए, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये सारा कुछ बताए। अब उसके लिए उन्होंने 12 या 16 जुलाई 2021 को जो डॉक्यूमेंट है वो जब उन्होंने जमा करवाया, तो उसमें जो बुशरा बीबी का जो नाम दर्ज है उसमें लिखा हुआ है बुशरा खावर फरीद मानिका। खावर फरीद मानिका उनके साबिक शोहर, खामन या हस्बैंड का नाम है। यहां पर अब 2021 की जुलाई में वो मनकूहा थी इमरान खान की। या तो बुशरा बीबी को अपनी जो है वो उस डॉक्यूमेंट में अपनी वल्दियत दर्ज करवानी चाहिए थी। अब जो कोई भी खातून होती है जब वो शादीशुदा हो जाती है, तो आप देखिए कि उसकी शनाख्ती कार्ड में या बे फार्म में या जितने भी उसमें आ जाते हैं पासपोर्ट वगैरह, उसमें दो ऑप्शंस होती हैं, खावन या वालिद का नाम। अब जो खातून ऑप्ट करती है
खावन के नाम पे, तो वो लिख दिया जाता है कि जोजा फलां फलां फलां। जो ऑप्ट करती है वल्दियत के नाम पे, उस पर लिख दिया जाता है कि वल्दियत फलां फलां फलां। अब बुशरा बीबी या बेगम, उन्होंने इमरान खान, ये 2021 में, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने जो टैक्स में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उसमें उन्होंने लिखा है अपने नाम के साथ बुशरा खावर फरीद मानिका। अब इस हवाले से लोग पाकिस्तान के लोग, आप उनको जाहिल बेवकूफ़ मत समझें, कुछ होंगे लेकिन मेजॉरिटी समझदार लोगों की है। अब लोगों ने कहा है जी कि उन्होंने अपना इसलिए नाम तब्दील नहीं करवाया, पुराना नाम ही रहने दिया कि उसमें नादरा इन्वॉल्व हो जाता है। अब नादरा के पास डॉक्यूमेंट जाता है, ये बात ज़रा सुनने वाली है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ज़रा आप अपना जहन इस पर अप्लाई करें। नादरा में जब आप जाते हैं और एक खातून है, मिसाल के तौर पर वो पहले से कुंवारी है, वो जब नादरा में जाके अपने हस्बैंड के नाम पर वो तब्दील करवाएगी, अपने नाम के साथ अपने शोहर का नाम लगवाएगी, तो वो नादरा वाले उससे वेरीफाइड ऑथेंटिकेटेड निकाहनामा मांगेंगे। वो निकाहनामे पर तारीख दर्ज होती है कि जी फलां तारीख को मेरा, वो खातून कहेगी मेरे फलां शख्स से निकाह हुआ है, अब मेरे नाम के साथ इसका नाम जोड़ दिया जाए एज ए शोहर। कुछ औरतें नहीं करवाती, वो अपने वालिद का नाम ही चलने देती हैं, वो खावन के नाम से नहीं जानी या पहचानी जाती या चाहती नहीं है ऐसा। वो फिर नादरा के पास जाते हैं। अब नादरा वो चेंज कर देता है, एफिडेविट लेके कि जी अब मैंने फलां तारीख इस शख्स से शादी की है और ये निकाह का सबूत है, ये एफिडेविट है, अब ये मेरा हस्बैंड है, मेरे नाम के साथ इसका नाम लिखा जाए। लेकिन अगर वो खातून पहले से शादीशुदा है तो फिर नादरा वाले उससे रिकॉर्ड मांगते हैं कि बीबी आपने पहले शादीशुदा थी तो आप अपनी तलाक के डॉक्यूमेंट्स दे दें। अब वो मिसाल के तौर पे जिस तारीख को तलाक दी जाती है वो तलाकनामा पेश किया जाता है और वो भी अटेस्टेड होता है, वेरीफाइड होता है, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होता है। जाहिर है जब तलाक दी जाती है तो इवन अगर ज़बान से भी दी जाए तो उसका भी बाकायदा अदालती प्रूफ बनाया जाता है कि जी फलां तारीख से ये तलाक हो गई, उस पर गवाहों के दस्तखत होते हैं, बाकायदा नोटराइज होता है, टेस्टेड होता है, उस पर भी तारीख आ जाती है, तलाक के ऊपर भी, तलाकनामे के ऊपर भी। फिर उसके बाद अगले निकाह तक जब दूसरे शख्स से जो निकाह किया है तो उसमें अगर आप नादरा में दें तो आपका टाइम पीरियड आ जाता है, पता चल सकता है नादरा को कि जी इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई, यानी 4 महीने तलाक से लेकर निकाह तक 4 महीने 10 दिन का टाइम गुजरा है या नहीं गुजरा। अब लोगों का ये दावा है, सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ जगहों पर भी लोग ये गुमान कर रहे हैं कि जनाब चूंकि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। अब इस हवाले से भी वो जो मुफ्ती पता नहीं कारी सईद है, जो भी उसका नाम है, उसकी ऑडियो मौजूद है, मरहूम नईमुल हक जो उस इमरान खान के करीबी दोस्त थे उनकी ऑडियो मौजूद है। वो बाकायदा इसमें कह रहे हैं मुफ्ती के जी मुझे नहीं बताया गया कि इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई, अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन वो कहते हैं जी ये तो उनका काम था, लिहाजा अल्लाह उनसे पूछेगा, मैंने तो निकाह पढ़वाया। यानी अब इसमें ये शक का इजहार किया जा रहा है कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने नादरा में ना तो पिछले तलाक का जिक्र किया, ना इमरान खान के साथ अपना नाम बनवाने, क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरत थी अपना नाम जोड़ने के लिए, या इमरान खान का नाम अपने साथ नाम के साथ लगाने के लिए ये ज़रूरत हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पुराना नाम ही चलने दिया, लिहाजा कि जी वो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कोई भी शख्स गैरतमंद शख्स वो ये चाहेगा कि एक औरत उसके निकाह में है और वो जानी और पहचानी जाए अपने पहले शोहर या खावन के नाम से, कोई चाहेगा ये? अब बात करते हैं जनाब, देखें इमरान खान को अल्लाह ताला ने, मैं मुतअद्दिद वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि हम लोगों का, मेरा इमरान खान से ज़ाती तौर पर क्या लेना देना। मुझे बेशक जिसकी जो मर्जी है कहे, लफाफा जर्नलिस्ट कहे, पटवारी कहे, ना मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक है, ना मेरा पीटीआई, किसी सियासी जमात से नहीं। अब
ये बात ज़रा सोचने वाली है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, बतौर खिलाड़ी, बतौर क्रिकेटर, बतौर क्रिकेट कैप्टन, बतौर फिलंथ्रोपिस्ट। जो आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, कितना ज़बरदस्त काम किया। लेकिन कुछ रुसवाइयाँ हैं जो आपके हिस्से में आई हैं, और वो रुसवाइयाँ आपने खुद खरीदी हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी रुसवाइयाँ हैं। सबसे पहले आपने शादी की जिस खातून से कहा गया कि जी ये यहूदियों की प्लांटेड है, किसी के पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ बकौल आपके इमरान खान 1000 मरतबा ये कह चुके हैं कि उस खातून का कसूर ये था कि वो यहूदी होने के बावजूद उसने एक मुसलमान के साथ शादी की और पाकिस्तान में रहना गवारा किया या पसंद किया। अहले किताब से कोई भी मुसलमान शादी कर सकता है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जमायमा इस्लाम कबूल कर लेती। उसने, अच्छा ये भी देखें, जमायमा ने हालांकि शादी से पहले उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड थे, इमरान खान से की तलाक के बाद और इनकी शादी के दौरान पता नहीं उसके कितने कितने बॉयफ्रेंड थे, सबके नाम सारी दुनिया को पता है। लेकिन उस खातून का किरदार देखें कि जब उसने शादी की तो उसने अपना नाम के साथ जमायमा गोल्ड स्मिथ के बजाय जमायमा खान अपना नाम रखा। तलाक के बाद वो दोबारा जमायमा गोल्ड स्मिथ हो गई। लेकिन यहां पे मामला उल्ट है। यहां पर बुशरा बीबी इमरान खान से शादी करने के बाद भी बुशरा खावर फरीद मानिका रही। अब जमायमा खान से जब शादी हुई, जमायमा से जब इमरान खान की शादी हुई तो बताया गया कि ये यहूदियों की प्लांटेड एजेंट है। जब इमरान खान की शादी हुई रेहाम खान से, वो तो पहले से ही खान थी, तो ये कहा गया कि रेहाम खान बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की एजेंट है और उसको प्लांट किया गया है इमरान खान के ऊपर। और इस बात का तज़किरा, मतलब रेहाम खान को पता है इस बात का, इस बात का तज़किरा उन्होंने अपनी किताब में भी किया हुआ है, अपनी निजी महफिलों में भी वो बातें करती रही है। अंदाजा तो करें जी, मुझे कहा जाता है ये MI6 की प्लांटेड है। ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया उस वक्त इमरान खान के सियासी हरीफों ने। आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान खान पर या बुशरा बीबी पर कि जनाब वो खातून तो प्लांटेड थी, एक खास मकसद के लिए ये निकाह हुआ था, वो मकसद अब हल हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि चलो एक तो यहूदियों की वो जो मुसाद है, इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA है, ये MI6 है, एक जमायमा तो उनकी प्लांटेड थी यहूदियों की। रेहाम खान उनके मुखालफिन के बकौल MI6 की प्लांटेड थी। तो ये बुशरा बीबी किसकी प्लांटेड थी? एक सवाल बनता है। किसी बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी की प्लांटेड थी, उसने किरदार अदा किया। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, NDS अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ईरान की थी, सऊदी अरब की थी, UAE की थी, बरतानिया की थी, CIA की थी, किसी मुल्क की आप नाम लें, या किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्लांट किया था। अब ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन प्लांटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, हाँ एक और चीज, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगर तो ये इलादगी हो चुकी है, खुला की दरखास्त फाइल हो चुकी है, तो यही यूथिये जो है ये कहेंगे देखा जी, जूं ही खान को पता चला है कि ये खातून जो है इसके तल्लुकात थे फरा बीबी के साथ और फरा गोगी के साथ, और ये आपस में इन्होंने गठ जोड़ था और इन्होंने इस तरह किया है, तो देखा है खान ने तलाक दे दी, चाहे वो खुला ले रही हो। मुझे नहीं पता इस बात में किस हद तक सदाकत है। अब एक और चीज है, आपने ये भी देखा होगा, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, बल्कि उससे पहले से, ये जितने यूथी हैं, इमरान के जितने चमचे हैं, ये शहबाज गिल, फवाद चौधरी, पता नहीं और बाकी तो कुछ खामोश हो गए, लेकिन ये दो चार जो वोकल हैं, इनमें से किसी एक ने आज दिन तक
बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया ना। पहले तो वो कहते थे वो देखें जी वो खातून है अव्वल जो है वो घरेलू खातून है, उनको सियासत में क्यों मुलव्वस कर, अब नहीं करते। जब से ये सबूत सामने आना शुरू हुए हैं अब वो बुशरा बीबी का दिफा नहीं करते। यहां तक कि अब तो वो गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी से सवाल पूछा किसी जर्नलिस्ट ने, तो उसने कहा ये कौन है फरा गोगी, हमारा उससे क्या ताल्लुक भाई। ओ भाई आपका ताल्लुक, आपके लीडर का निकाह उसके घर में हुआ है, आपके लीडर के घर में उसकी शबो रोज गुजरते रहे हैं फरा बीबी के, आपके लीडर के कुत्तों के साथ उसकी तस्वीर है, आपके लीडर के किचन के काउंटर पर बैठे हुए उसकी तस्वीर है, आपके लीडर के लान में आपके लीडर के साथ उसकी तस्वीरें हैं, आपके लीडर की एहलिया के बाहों में बाहें डाल के उनकी तस्वीर हैं, दोनों ने अंगूठी बदल पहने हैं या सहेलियां हैं, दोनों ने एक ही रंग की अंगूठियां पहनी हुई हैं। आप कह रहे हैं जी कि उनका उनसे क्या ताल्लुक है मेरे भाई। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद वो जो मौसूफ है, वो जिस किरदार की मालिक औरत है, सारा लाहौर जानता है, अब तो पूरा पाकिस्तान जान गया। अब तो यहां तक की खबरें हैं कि उसने कहा है कि मुझे माफ करो, मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूं, सब कुछ मैं आपको दूंगी, सबूत, सब डॉक्यूमेंट्स, हर चीज गवाही दूंगी, मुझे माफ कर दे, मेरे खावन को माफ कर दे। पता नहीं अब उनको माफ किया जाना चाहिए या नहीं। इस तरह के किरदारों को क्यों माफ किया जाए? ये बातें हैं जनाब, अब ये आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि मौसूफा प्लांटेड थी। अब तहकीकात तो ये होनी चाहिए कि प्लांटेड थी तो किसकी थी, ये सारी गेम कहां से शुरू हुई। लेकिन अगर ऐसा ही है तो वक्त जरूर साबित करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।